हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, अभी आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी निकल रही है, मेरे भी कपड़े सूख रहे हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। यार आज ना एक्चुअली क्या हुआ, हमारे ही पड़ोस में मतलब एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। लड़की क्या, लेडी है यार, अब इसकी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शादी। तो बेसिकली क्या हुआ कि दहेज के ऊपर, आपको पता है यार ये नॉर्मल टॉपिक है बट समाज के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग बताना मुझे कमेंट में ये सही है या गलत है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि मुझे पता है हर एक घर में लड़का होना बहुत ज़रूरी है। क्या लड़का होना इसीलिए ज़रूरी है कि उनके घर दहेज आएगा? लड़के कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, फ्रीडम होती है उन्हें हर चीज़ की, पर क्या इसीलिए कि उनके घर दहेज आएगा? आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ पे भी तो लड़का लड़की होंगे, सभी के यहाँ होते हैं, मेरे यहाँ पे भी है, ठीक है। फ्रेंड्स, दहेज एक बहुत बड़ी गंदी प्रथा है। मीन्स आप इसे ये कह लीजिए, इसका दूसरा नाम है नामर्द। समझ गए? मतलब दहेज वो मांगता है जो नामर्द है, जिसके बस की कुछ करना नहीं है। समझ गए? अरे आप लोग दहेज का मतलब लिया हुआ कब तक खा लेंगे? कभी ना कभी तो वो ख़त्म ही होगा ना। यार माँ बाप अपनी खुशी से दे देते हैं लड़की को, ठीक है ना, पर वो ये नहीं सोचते हैं आगे इसका परिणाम कितना मतलब भयंकर। बहुत गंदे परिणाम होते हैं यार। कोई तो खुदकुशी कर लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई यार मतलब शादी को 2 दिन नहीं होते हैं, लड़की अपना घर, समझ रहे हैं? तो आप इस बात से ये लगा लीजिए कि मतलब दहेज एक कितनी गंदी प्रथा है। इवन आप सारी प्रथा छोड़ दीजिए, पहले की वो सती वती वाली वो सब प्रथा इसने फेल की हुई है। मैं आपको सही बताऊं, समाज इतना गंदा किया हुआ है कि आधे से ज़्यादा रिश्ते इसकी वजह से खोखले हो गए हैं। इसलिए कोई भी किसी के दिमाग में किसी भी रिलेशन की, किसी भी रिश्ते की कदर नहीं करता है। सब दहेज पर डिपेंड है। यार आप लोगों को दहेज लेना है तो घर जमाई बन जाओ। एक काम क्यों नहीं करते हो? जब दहेज ही चाहिए होता है तो एक काम करो, लड़की के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दो। क्या है आप में हिम्मत? आप दे सकते हो यार, उनसे उल्टा मांग के देखो ना। आप क्यों नहीं मांगते हो? लड़की वाले हो तो इसलिए मतलब दे दोगे? कल को आपकी लड़की को मार के फेंक दिया, छत से छत धक्का दे दिया, फांसी लगा ली, कुछ भी कर लिया, तो क्या मतलब उसका भुगतान कौन करेगा? आप लोग सारी जिंदगी बैठे पछताते रहो। समझ गए? सारी जिंदगी बैठे पछताते रहो यार। ये भ्रूण हत्या वगैरह ये सब कुछ ये क्यों आया है? सब कुछ ये सारा परिणाम क्यों आगे आ रहा है कि लड़कियों को मारा जा रहा है? दहेज की वजह से। इसका भी कहीं कारण जो है वो दहेज ही है। लड़कियों को मतलब लोगों को अपने घर लड़कियां नहीं चाहिए, क्यों? दहेज है उसका कारण। समझ रहे हैं? दहेज दहेज दहेज। यार कहाँ तक दहेज दोगे? आगे तो इतना एडवांस जमाना हो रहा है। कहाँ 5 रुपए में संदूक आ जाते थे, आप 5,000 रुपए में संदूक आता है, 15,000 रुपए में संदूक आता है। कहाँ मतलब क्या है दिमाग में? समझ में नहीं आ रहा है क्या? यार 50 लाख रुपए में शादी होती है आज की, आगे जाके क्या 1 करोड़ रुपए आप दोगे दहेज में? कहाँ से दोगे? खुद की तो प्रॉपर्टी इतनी है नहीं, तो 1 करोड़ रुपए कहाँ से दे दोगे? मुंह खुल रहे हैं लोगों के, आप लोगों ने खोले हुए हैं, लड़की वालों ने। क्यों भैया, हमारी तो लड़की कल को खुश रहेगी। अरे भैया, दहेज देके लड़की खुश रहेगी? अगर दहेज देके लड़की खुश है तो आज ये इतने सारे परिणाम क्यों निकल रहे हैं? 99% इंडिया में सब कुछ यही चल रहा है। इसकी वजह से ही घर टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दहेज की वजह से ही सब आत्महत्या कर रहे हैं, मारी जा रही है लड़कियां, जलाई जा रही हैं। यार क्या मतलब क्या है मेंटेलिटी, समझ नहीं आ रही है। लड़के वालों को आपने बढ़ावा दिया हुआ है। आप ही ऐसे लड़के वाले ये नहीं सोचते उनके घर में भी लड़कियां हैं, उनके ऊपर भी कभी ना कभी ऐसा बीतेगा। क्या आप लोग अपनी लड़कियों को मार देते हो? लड़के वालों से पूछो, कोई अपनी लड़कियों को मार देते हो क्या? या जो आपने अपनी लड़कियों की शादी में खर्चा किया है वो आप अपने लड़के के दहेज में वसूलते हो? है कोई जवाब? नहीं होगा। समझ रहे हैं? नहीं होगा। अरे भैया, तुमने लड़का पैदा किया है,
चलो मानते हैं, हाँ भैया इससे वंश आगे बढ़ेगा। क्या लड़की की वजह से वंश आगे नहीं बढ़ता है? बोलते हैं कुछ लोग लड़का इसलिए होना चाहिए घर में भैया, लड़की लड़के की वजह से वंश आगे बढ़ेगा। अगर लड़की ना हो फिर लड़के की शादी कहाँ से होगी, कहाँ से बच्चे होंगे भैया, कहाँ से वंश आगे बढ़ेगा? ये तो बता दो आप, कहाँ से? नहीं है समझ यार, नहीं है। ये इंडिया है, बहुत खोखली है, बहुत खोखली है। आप कितनी भी एडवांस चले जाओ, कितनी भी पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी कर लो, कहीं भी तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ भैया, तुम दूसरे प्लैनेट पर चले जाओ, तुम्हारी जब भी बुद्धि यहीं की यहीं रहेगी। वो कहते हैं ना, घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का, वो वाली हालत हो जाती है। बैल की बुद्धि फिर भी घुटनों में, वो है हालत। यार मतलब ये सोचना चाहिए, अगर यही उल्टा रिवाज लड़के वालों पे थोपा जाता तो क्या होता? क्या लड़के पैदा होने बंद हो जाते? क्या आप लोग अपने घर में लड़के पैदा नहीं करते? क्या फिर लड़कों की भ्रूण हत्या होने लगती? आप लोग अपने लड़के को पढ़ाते हो लिखाते हो, ठीक है ना, चलिए आपका लड़का जो है 2 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, 2.5 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, पर भैया हमारा लड़का तो इतना कमा रहा है, आईएएस ऑफिसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हमें तो उसी हिसाब से मतलब दहेज चाहिए। क्या भैया क्या सोचा हुआ है, बिजनेस बना रखा है क्या? तो फिर एक बोर्ड लगा के बैठ जाओ, एक बोर्ड लगा के बैठ जाओ, लड़कों के दाम लिख दो, डॉक्टर है 50 लाख रुपए, इंजीनियर है 25 लाख रुपए, आईएएस ऑफिसर है 1 करोड़ रुपए, लगा दो एक नेम प्लेट घर के आगे, ठप्पा, छुट्टी। यही बात लड़की वालों के लिए भी है भैया, आप लोगों को समझ नहीं आती है, आप लोग खुद ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हो दहेज के लिए। लड़के वाले उनकी औकात ही बताओ, अपने लड़के से इतना कमा रहे हैं, जब भी औकात दिखाते हैं चुल्लू भर के दहेज मांगते हैं। भैया तुम अपनी प्रॉपर्टी दे दो, तुम्हें ना ये एक काम करना चाहिए भैया लड़की वालों को, पता क्या, कुछ तो आप यार अपनी लड़कियों को ऐसा बना देते हो सहमा सहमा सा, वो गलत कदम उठाने पे ना मजबूर हो जाती हैं। यार आप लोग फ्रेंडली रहो ना, कहते हैं आज के टाइम में सब माँ बाप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली है। अरे भैया क्या खाक फ्रेंडली है, तुम तो जो है दहेज भरने लग रहे हो, अपनी लड़की की सुन नहीं रहे, दूसरे के लड़के की सुन रहे हो। भैया दामाद है, हाँ इससे ही हमारी इज्जत बढ़ेगी। क्या खाक इज्जत बढ़ेगी? जब तुम्हारी लड़की की वो इज्जत नहीं करेगा तो तुम्हारी कहाँ से खाक इज्जत बढ़ जाएगी? तो भैया तुमसे ज्यादा साइको और कोई नहीं है, कौन कितना भी समझा ले सब बेकार है, कोई मतलब बेकार है। यार मेरा भी लड़का है, समझ रहे हैं यार, मेरे भी लड़का है? मेरा लड़का कल को 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, ठीक है ना, तो मैं क्या ये बोलूंगी भैया तू 1 करोड़ रुपए लेकर आ, 10 करोड़ रुपए लेकर आ? नहीं, ये गलत बात है भैया, मेरी भी लड़कियां हैं, समझ गए? तो भाई देखो बात ये है कि सिंपल सी बात है कि आप 2 परिवारों में शादी करते हो, उन 2 परिवारों को एक बनाने के लिए, समझ गए? ना कि कोई बिजनेस कर रहे हो, ना कि कोई दलाली कर रहे हो, समझ रहे हो? इसलिए सोच समझ के यार सही जगह रिश्ता कीजिए, जहां पर रिश्तों की कदर हो, इम्पोर्टेंस हो, ना कि वहां पे दहेज को इम्पोर्टेंस दिया जाए, समझ रहे हो? यार जहां तुम्हारी कल को लड़की बर्बाद है, जल रही है, मर रही है, खप रही है, कट रही है, क्या मतलब एक चूल्हे में उसकी जिंदगी झोंक दी जाती है इतना दहेज देने के बावजूद भी। यार लड़की को तो काम ही करना है, वो कितनी भी बड़ी आईएएस अफसर बन जाए, कभी ना कभी तो वो रोटी बनाएगी ना घर पे आके, तो क्यों दहेज देना है भैया? अपने घर बैठ, घर जमाई बन जा, समझ रहे हो? ये नामर्दी की निशानी है, दहेज लेने वालों, नामर्दी की निशानी। मतलब तुम्हारा लड़का आगे कुछ नहीं करेगा, तुम अपने लड़के के दहेज पे कायम हो, समझ गए? ये लड़के वालों के लिए है ये।
तुम दहेज पर कायम हो। और देखो मुझे नहीं फर्क पड़ता है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या नहीं करो, आप लोगों की समझ है। अगर आप लोगों की समझ सही है तो कर देना भैया, नहीं है तो जयराम जी की। मेरी तो हाथ जोड़ के वही विनती है यार, आज इंडिया में 99% केस दहेज के ऊपर हैं। सो प्लीज़ आप इसको रोकिए, वरना तो कल बहुत बड़ा भुगतान किया जा सकता है। इतना जो है झगड़ा किसी धर्म को लेके नहीं होता है जितना दहेज के ऊपर होता है। हर बिरादरी में, हर कास्ट में दहेज 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 समझ रहे हैं। शादियां, पहली शादी हो गई जी, दहेज आया, ठीक है, मार दी लड़की, खत्म, किस्सा खत्म। पहली शादी का किस्सा प्रूफ खत्म, ठीक है जी। फिर दूसरी शादी कर ली, दहेज आया, और दहेज आ गया, और प्रॉपर्टी ले ली, पता नहीं क्या क्या ले लिया। फिर जी उसके बाद दूसरी भी खत्म, किस्सा खत्म, दूसरी शादी भी खत्म, पहली भी खत्म, दूसरी भी खत्म। भैया कितनी शादी हुई है? हाँ भैया, अब शादी की तैयारी कर रहे हैं जी, तीसरी शादी होने जा रही है, शादी की तैयारी कर रहे हैं जी, लड़की देख रहे हैं कोई अच्छे पैसे वाली, अच्छे घर की। इतनी शादियां जो लोग कर रहे हैं ना, वो दहेज के ऊपर कर रहे हैं। आप लोग अगर दहेज देना बंद कर देना, मैं बता रही हूँ आपको, गारंटी है इस चीज की, समझ गए? मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब। लोगों की गंदी सोच पर ताला पड़ जाएगा, गंदी सोच पर ताला। उनसे उल्टा प्रॉपर्टी मांगिए। कल को अगर आपकी लड़की निकाली जाती है घर से, आप ससुराल से, तो उसके पास कम से कम रहने को छत तो होगी, किसी वजूद पे वो खड़ी तो होगी। कहाँ तक वो केस लड़ेगी, कहाँ तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी डाइवोर्स के लिए? लड़कियां जाती हुई अच्छी लगती हैं क्या? उनसे गंदे गंदे सवाल पूछे जाते हैं यार। आप मतलब उन लड़कियों का पूछ कर देखो ना, कितना बुरा हाल होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी तो लाइफ बड़ी सेटल है यार। मैं जो देख रही हूँ ना, मतलब खुद को फील करती हूँ मैं। आप लोग भी खुद पे फील करके देखिएगा कितना गंदा लगता है यार। अपनी सोच को, आज तुम प्रेजेंट में जी रहे हो, तुम पास्ट की बात कर रहे हो, फिर तो तुम सती भी हो जाओ भैया, सती हो जाओ सारी लड़कियां, अगर तुम अपने लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती हो तो। समझ गए? माँ बाप ने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया है, पर तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, खुद लड़नी है। कितनी बार दहेज के ऊपर ऐसे लिखा होगा आप लोगों ने, कितनी बार क्लास में लिखा होगा, समझ गए? उस ऐसे से सबक ले लो भैया, उसमें एक लाइन और जोड़ लो आगे, आत्महत्या निश्चित है, फुल स्टॉप, जिंदगी वहीं खत्म। कोई कोर्ट कचहरी भी कुछ नहीं कर सकती है। जब जज वो देता है ना फाइनल वार्निंग, जब वो फांसी की सजा सुनाता है और पैन की निप टूट जाती है, वो वाला किस्सा है। लड़कियों, अपने आप को मजबूत बनाओ भैया, ये मुट्ठी है ना, एक मुट्ठी काफी है लड़कियों की। ऐसा मुक्का लगना चाहिए, ऐसा मुक्का लगना चाहिए यार। आप लोग इतना कमाती हो, इतना कमाती हो भैया, मैं बता रही हूँ, तुमने जिस दिन उल्टा करना शुरू कर दिया ना, सारे लड़के सीधे हो जाएंगे। यूं कहेंगे हमें नहीं चाहिए भैया दहेज, हमें तो लड़की ढंग की दे दो, हमें मार पिटाई वाली लड़की नहीं चाहिए। भैया लड़के वालों, जब तुम्हें ढंग की लड़की चाहिए तो तुम दहेज की इच्छा क्यों रख रहे हो? फिर तुम दहेज लेके लड़की में भी कमी निकालते हो, क्या फायदा? फिर दहेज ही मत लो, तुम्हें लड़की भी ढंग की मिल जाएगी। समझ गए? तुम लोगों को लड़की नहीं, तुम लोगों को काम वाली चाहिए, साथ में पैसा चाहिए। और लड़कों, तुम भी सुन लो, तुम्हें दहेज की इच्छा होती है ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए दहेज नहीं मांगते, समझ गए? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए दहेज नहीं मांगते, वो अपने ऐशो आराम के लिए दहेज मांगते हैं। तुम्हारा कौन सा दहेज काम आ गया भाई, ये बताओ तुम? तुम्हारा कौन सा बुढ़ापा सवर गया? उन लोगों की तो उम्र निकल गई, तुम्हारे माँ बाप की तो उम्र निकल गई है, ठीक है? तुम्हारी बुद्धि करके खराब, दहेज मांग लो, शादी कर लो भैया, शादियां सेल लग रही है, मेला लगेगा कुछ दिनों में लड़कियों का, अगर यही सब रहा तो भाई लोगों, हाथ जोड़ के विनती है, ये मेला लगाने से
बेटर है आप अपनी घर गृहस्थी सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप में बदलाव लेकर आइए। लड़कियां तुम जो है स्ट्रांग बनो, समझ गए? ये तुम्हारा मुंह का ही काफ़ी है, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ। जो भी घर में आज परेशान है ना, मुंह तोड़ जवाब दो भैया। लड़कियों को माँ बाप क्या कहती हैं, तुम लड़कियां हो, तुम जो है किसी के आगे कुछ मत बोलना, तुम्हें जो है हमारी इज्जत रखनी है, समझ गए? माँ बाप ये नहीं सोचते भैया तुम्हारी इज्जत जब कहाँ चली गई, जब तुम दहेज दे रहे थे। लड़कियों से ही तो तुम्हारी इज्जत थी, तुमने तो अपनी इज्जत बेच डाली। तुम सौदा कर रहे हो अपनी लड़कियों का, तो तुम लड़कियों से ही इज्जत की उम्मीद कर रहे हो। लड़कियों से क्या इज्जत की उम्मीद कर रहे हो भैया, ये बता दो मुझे। फिर तो एक काम करो, जब तुम दहेज देना ही है तो तुम लड़के घर ही चले जाओ, वही तुम्हारा खर्चा उठाएगा, समझ गए? या लड़के को अपने घर लिया आओ, या एक काम और जो मैंने बताया था पहले, लड़की के नाम प्रॉपर्टी करा दो लड़के की। है हिम्मत तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये पूरा देश तुम्हारे साथ है और कोई इस बात को गलत नहीं कह सकता। मैं आज अपने आप में बहुत स्ट्रांग हूँ भैया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। एक बात सुन लेना, पॉजिटिविटी तब आएगी आपके दिमाग में लड़कियों, जब तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट अपने हाथ में लेके घूमोगी, अपनी खुद की इज्जत करवा पाओगी। किसी के घर से भागने से, किसी के माँ बाप के उल्लंघन से कोई इज्जत नहीं होती है, समझ गए? दहेज देने से कोई इज्जत नहीं होती है। माँ बाप मतलब किसी के भी हैं, वो भी सोच लीजिए। आपकी लड़कियां हैं, आपका भविष्य है, आप पैदा करते हो लड़कियों को, कोई बोझ नहीं है। क्या लड़की होते ही बोलने लगते हो 50 लाख का आ गया जी कर्जा आप तो सिर पे? तो ये आप लोगों की गलत सोच है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, समझ गए? अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे ना, चारों तरफ आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी। लड़का ऐसा होना चाहिए, मैं बता देती हूँ, जो ये कहे मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हूँ, मैं किसी के लिवाए का नहीं हूँ, किसी का मियाँ मिट्टू नहीं हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ। अपनी बीवी को अपने दम पे पाल सकता हूँ, अपनी बीवी को अपने दम पर रख सकता हूँ, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट खुद करवा सकता हूँ, अपनी बीवी का खर्चा खुद उठा सकता हूँ। है कोई माई का लाल जो उसका घर तोड़ देगा? घर बसाना है तो तरीके से बसाओ, नहीं बसाना है तो घर बैठ जाओ चूड़ियां पहन के। ये आज की नारी है, कल की कोई सती सावित्री नहीं है भैया। बाकी आप लोगों को मेरी अगर बात सही लगे तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े मेरी तो आप ज़रूर बताना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत किस्से देखे हैं यार, और मैं सुधारना भी जानती हूँ, समझ गए? दुनिया किसी भी कोने में अगर किसी भी लड़की पे जुल्म हो रहा होगा ना, आज की नारी याद रखना, प्रेजेंट में जी रही हो, किसी के जूते चप्पल नहीं खाने हैं, समझ गई? मुंह तोड़ जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब। किसी की गंदी सोच पर नहीं जीना है, समझ गए? 10 लोग आपको छेड़ते हैं, आप उल्टा उन पे बैन लगा सकती हो। बस अपनी खुद की रिस्पेक्ट कराना सीखो। तो जयराम जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, ठीक है? आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो ये समाज भी कभी ना कभी सुधर जाएगा, वरना तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, आप लोग भी हम लोग भी। बाकी हम लोगों को तो सुधरना है, तो हम लोग अपने परिवार में ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा परिवार बिखर जाए, टूट जाए, या हम लोग रिश्तों की मर्यादा ना करें। तो बेसिकली हमें रिश्तों की यार रिस्पेक्ट करनी है, तो बेसिकली हम लोग जो है ये नहीं चाहेंगे अपने घर में। सो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।